त्रिभुज बता दिए क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो बता दिए। अब है कि त्रिभुज जो है सो दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो अभी बताने जा रहे हैं क्या, भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज है सो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, एक एक करके डील करते जाते हैं, बता देते हैं। देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है, सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए क्या होगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब क्या है, मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजा जो है सो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए है एक त्रिभुज है, जैसे देखिए ये है ए बी सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, तीनों बराबर। ए बी है सो बराबर है बी सी, बी सी है बराबर ए सी, यानी कि कहने का मतलब भुजा ए बी बराबर है किसका, बी सी, बराबर किसका, ए सी। ये तीनों जो बराबर है इसलिए क्या है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज का नियम ये है कि दो भुजाओं का योगफल जो होगा सो तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए इसको जोड़िए, इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए 4 4 8, इससे बड़ा है, सही है। इसको जोड़िए, चाहे कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए छाप दिए ऐसे ही, ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको जोड़िए, 5 3 8, इससे बड़ा है त्रिभुज है। 6 3 9, इससे बड़ा है त्रिभुज है। 6 5 11, इससे बड़ा है त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, जैसे देखिए समझिए, जैसे देखिए 5 और 3 8, इससे बड़ा नहीं है, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। बस खत्म हो गया, ये त्रिभुज है ही नहीं, क्योंकि ये क्लास 9 में क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन ऐसे बता दिए समझने के लिए। देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर कोण के बारे में पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, तो सब 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, एंगल सब 60 डिग्री, एंगल बराबर 60 डिग्री, सब 60 डिग्री होगा, एकदम सब 60। ठीक है, अब दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा। देखिए जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे यह 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा के बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ए बी बराबर है ए सी, ए बी जो है सो बराबर किसका है, ए सी। कोई भी दो ठो बराबर कर दीजिए, या फिर इसको बराबर इसको कर दीजिए, तो क्या होगा, वो भी समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा क्या होगा, कहीं बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु हो गया। उसके बाद है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज किसका क्या कहलाएगा, जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होगा। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर
नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया ए बी सी, कोई बराबर नहीं है तो क्या होगा, ए बी बराबर नॉट बी सी बराबर नॉट ए सी, इसलिए क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगला क्लास में पढ़ाएंगे कौन के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।